बात कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को, भाई किसान 8 महीने को सड़कों में बैठा है, चाहे 8 साल लगो, किसान दिल्ली के बॉर्डरों से घर वापस नहीं जाएगा। क्या कहाँ रहा वापस? ये इनका वहम है नहीं सरकार का, भाई किसान आंदोलन टूट जाएगा, ये वहम निकाल दे अपने मन से। आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों से चलेगा, चाहे 8 महीने हो, चाहे 8 साल लगो। जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, बिजली के बिल वापस नहीं होंगे, किसान दिल्ली के बॉर्डर खाली नहीं करेगा। सरकार भी कह रही जब तक बैठना बैठो, कानून तो वापस नहीं होंगे। उसने हार माननी पड़ेगी। किसान हार मानने वाला नहीं है। किसान देश का अन्न उगाता है और देश का पेट भरता है। लेकिन कुछ बर्बाद हो जाए, किसान ऐसे बॉर्डर पर रहेगा तो खेती कौन करेगा? खेती हमारे भाई है, ड्यूटी लगी हुई है। अगर मैं बॉर्डर पर आऊँगा तो मेरा भाई मेरा काम करेगा। असर तो नहीं पड़ रहा सरकार पे? कुछ सरकार पे असर पड़ रहा है पूरा, लेकिन सरकार सोच रही है भाई किसी प्रकार से कई बार इन्हें वो चाल चल रही, आंदोलन टूट जाएगा ये, लेकिन वो वहम निकाल दे, ये आंदोलन टूटेगा नहीं किसी भी प्रकार का। हमें तो लग रहा सरकार कामयाब हो रही है। सरकार कामयाब नहीं है, सरकार अंदर अंदर घुटने टिके हुए हैं सरकार के। चड्डूनी जी को सस्पेंड करना नहीं? चड्डूनी जी एक राष्ट्रीय लीडर है। जब पंजाब से किसान आए थे तो बैरिकेड तोड़ के चड्डूनी जी आए थे दिल्ली बॉर्डर पर लेकर। चड्डूनी जी राष्ट्रीय लीडर है, न्यू थोड़ी है भाई। सस्पेंड क्यों कर दिया था? ये तो बड़ा परिवार है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। बड़ा परिवार में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, कोई बात नहीं। देश में करोड़ों किसान हैं, बहुत बड़ा वोट बैंक भी है हमारे देश में जो किसान बिरादरी है। बीजेपी को डर क्यों नहीं लगता कि हमारा वोट बैंक हमसे खिसक जाएगा? बीजेपी अंदर से टूटी हुई है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। उसको सब पता है, पीछे बंगाल में किसानों ने उसको खिला दिखा दिया, अब यूपी की बारी है। यूपी में उसको भी पता चल जाएगा भाई किसान की ताकत क्या होती है। पर यूपी में दूसरे हालात हैं। कैसे हाल तो बीजेपी को जीतने नहीं देंगे। 10,000 किसानों की एक लिस्ट बनी हुई है, वो जल्दी 10,000 किसान जब भी इलेक्शन आएगा वहाँ कुछ करेंगे यूपी में। जिताओगे किसको? बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बस ये मारा हुआ है संयुक्त किसान मोर्चा का ओर से भी है और सभी की ओर से है भाई। बीजेपी को वोट नहीं देनी, किसी के वोट दे। और चलिए ठीक है जी। कहाँ से आए? मैं डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा से। हरियाणा में तो परिस्थिति बड़ी खराब रहती है किसान के और पुलिस के बीच में। नहीं, खराब वाली कोई बात नहीं है। इसके पीछे एक कारण है, कुछ समय पहले भी हरियाणा प्रदेश में कुछ आंदोलन हुए, एक जाति विशेष का आंदोलन था और सरकार कहीं ना कहीं गलतफहमी में है, इस आंदोलन को जातीय आधार पर बांट करके तोड़ दिया जाए। इसके मुख्य जो हेडक्वार्टर सरकार ने बनाने की कोशिश की, हिसार है खासकर, क्योंकि वहाँ जातीय जो परिस्थितियाँ हैं वो थोड़ी भिन्न प्रकार की है। लेकिन किसान बड़ा समझ चुका है, सरकार के साथ टकराने से बचता है। हमारा मुख्य उद्देश्य संयुक्त मोर्चे की जो काल है, काले झंडे दिखाना और विरोध करना। और वहाँ तो आपस में टकरा जाते हैं ना हरियाणा में। तो सरकार अपने कुछ लोगों को उनके अंदर डाल देती है, उसकी वजह से कई बार उपद्रव हो जाता है। खट्टर जी के लिए क्या कहोगे? खट्टर तो खटारा हो चुका है, खट्टर का पल्ला गिरा रहा है। खटारा और रोज तो लठ बजवा रहे तुम तो। फिर लोट बजाओ जब हमको से डरा इस बात है, लड़ांगे और मरांगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और गृह मंत्री जो आपके अनिल विजय साल से भी ना मेहमान लागे बंदो रह रहा है घना लंबा टाइम को। एक बता दूं, हरियाणा प्रदेश के अंदर अम्बाड़ा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, आंदोलन चलने से पहले भी अम्बाड़ा का कोई नेता जनता में जनसभा नहीं कर पाया। ये जो बीजेपी की नेत्रियां हैं ना, जो चाहे बबीता फोगाट हो या सोनाली फोगाट हो, टिकटॉक बिग बॉस में भी गई थी वो, बड़े बड़े गंभीर आरोप। देखो, इन्होंने चुनाव लड़ा, वहाँ कोई वोट नहीं मिला। ठीक है, सोनाली फोगाट की जिक्र करें, चाहे बबीता फोगाट होगी, दोनों हार गई, उनका कोई अपना वोट बैंक नहीं था, पार्टी उस वोट उन्हें मिला। अब सरकार में भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, कुछ अनाप शनाप बयान देकर के वो पब्लिसिटी चाहते हैं और सरकार में कुछ पद चाहते हैं। कहते हैं किसान तो ऐसा करते नहीं है, जो हरकत करते हैं किसान हो ही नहीं सकते। किसान का हरकत करते हैं, किसान तो शांति प्रिय बैठे, आप तीनों बॉर्डर पर जाकर के कपड़े फाड़ देते हो ना उनके बीजेपी वालों की। देखो कई बार हो जाता है, ऐसी मनसा नहीं होती, कभी कभार हो जाता है ऐसा, कभी ज़्यादा गुस्सा होता है किसानों में। और उसमें भी ये गलती सिर्फ किसानों की नहीं, उसको पहले कह दिया गया आप चले जाओ, लेकिन वो चाहता था ऐसा उपद्रव हो और किसान बदनाम हो। सबसे ज़्यादा किसान उत्तर प्रदेश में है पूरी दुनिया में, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे यूपी के किसान है जो सरकार को लेकर। जब यूपी की परिस्थितियाँ अलग है, एक तो सरकार का प्रेशर ज़्यादा, व्यवहारिक सी बात यह है। बिल्कुल सरकार का दबाव ज़्यादा है, क्योंकि पिछले दिनों जब हम जाते थे यूपी में, हरियाणा गाड़ियों को भी रोका जाता था। और जब 26 जनवरी अगर कुछ की हम बात करें, पूरी यूपी के अंदर पूरी यूपी पुलिस ने गांव-गांव में फ्लैग मार्च किया था। मतलब सरकार ऐसा तो नहीं है कि यूपी के किसान सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी सरकार को। ना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नरम है जैसे थोड़ा सा। नहीं, नरम नहीं। दो कारण मैं मानता हूँ यूपी के किसान का। यूपी का किसान देखो, आंदोलन के लिए आर्थिक रूप से संपन्न होना बहुत जरूरी है। यूपी में छोटा किसान है, एक तो ये उन लोगों की मजबूरी इतना संपन्न नहीं है जैसे हरियाणा पंजाब का किसान है। बहुत मारते हैं यूपी किसान के, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पलट देंगे यार, लाठी लगा देंगे। देखो वो कर देंगे। पश्चिमी यूपी का किसान पूर्ण रूप से किसान आंदोलन के साथ जुड़ चुका है और उसका प्रभाव धीरे
धीरे धीरे दूसरे जो ज़िले हैं यूपी के उनमें भी जाने लग रहा है। उसके दो कारण हैं। एक तो यूपी के अंदर छोटा किसान है, आर्थिक रूप से संपन्न है। बीजेपी की सांसद है मीनाक्षी लेखी, वो उन्होंने आपको मवाली बता दिया। बस सत्ता का जब नशा होता है ना, वो सिर चढ़ के बोलता है। और जब बोला, जब आप जंतर मंतर पे आए संसद लगाने, पहले दिन ही बोला था उन्होंने। बीजेपी के कई लोग हैं जो अनाप शनाप भाषा बोलते हैं, हम उनकी निंदा करते हैं और ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगना चाहते। हाँ, पहले दिन से बोल रहे हैं वो तो आप लोगों को। उनका तो काम ही यही है। मीनाक्षी लेखी का अपना देखो क्या है। 600 किसानों की जान चली गई पूरे किसान आंदोलन में। 8-9 महीने के दौरान शहीद हो गए हैं, गोली मार ली, फांसी लगा ली बहुत सारे किसानों ने। लेकिन मोदी जी ने 2 शब्द नहीं बोले किसानों के लिए। मोदी जी का अपने खुद का हाथ में क्या है? वो तो अंबानी और अडानी सरकार चलाते हैं। मोदी तो कुआं और खाई के बीच में, हरियाणा में कहावत है, कुआं में गिरा या खाई में। अगर किसानों से बात करेगा अडानी चले जाएगा, अडानी चला गया तो उसकी सरकार चले जाएगी। सरकारी अडानी अंबानी चला रहे हैं। मोदी ने तो कहा था कि मैं चौकीदार हूँ। वो तो अडानी और अंबानी जो कॉर्पोरेट है उनको नहीं लगता कि अब दोनों को थोड़ा थोड़ा पीछे हटना चाहिए, कोई रास्ता निकालना चाहिए बीच का? 9 महीने होने वाले आंदोलन। वो तो सरकार ने कोशिश करनी चाहिए ना। सरकार पिछले लंबे समय से बात ही नहीं कर रही। कृषि मंत्री तो कहने दरवाजे खुले आधी रात में। नहीं, वो तो मोदी ने कहा था भाई 1 कॉल की दूरी, अभी तो कोई कॉल हमारे पास नहीं आई और हम आंदोलनकारी, हम सरकार के पास तो जाएंगे नहीं। तो सरकार ने आना पड़ेगा जवाब में बात करने के लिए तैयार है। गलत पंगा ले लिया सरकार ने। बिल्कुल गलत पंगा लिया है। बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तानी किसानी की। अगर आप इस देश की जीडीपी की चर्चा करें, रोजगार की चर्चा करें, कृषि सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। आज जो है तीनों काले कानूनों के बारे में चर्चा हुई और जो अपना सबसे खतरनाक बिल है ये भी जो बिजली वाला है, इसके खिलाफ चर्चा हुई जो। लेकिन ये हमारे वाले तो जो स्पीकर साहब है ये तो समझ जाएंगे, लेकिन जो वो वहाँ पे लुटेरा गैंग बैठी है जो वहाँ पे, वो उनको पता नहीं कब समझ आएगी। पता तो उनको भी है, संसद में बैठे हैं। हाँ उसको लुटेरा गैंग बता। हाँ लुटेरा गैंग है वो, और क्या वो। आप उनको लुटेरा कह रहे हैं, वो आपको कुछ कह रहे हैं लफंगे वगैरह। ये तो फिर सबको पता है कौन लुटेरा है। की बात था, चुनाव से पहले क्या क्या वादे करते थे वो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। किया क्या? कुछ भी नहीं किया आज तक उन्होंने। युवा है कि अच्छी नहीं निकली सरकार ये बिल्कुल गंदी सरकार है बिल्कुल। असल में तो पता है क्या रहा है भाई जी, कितनी भी जो भी सरकारें आज तक बनी है किसान के बारे में किसी ने नहीं सोचा। सब आए और अपनी अपनी जेबें भरी और बस अपना चले गए। बस किसान की कोई नहीं सुन रहा। इसीलिए अब किसान खुद ही संसद की तैयारी कर रहे हैं। अब ये अगले चुनाव में इनको बता भी देंगे किस किसान क्या चीज़ है और क्या ताकत है किसान की। चुनाव लड़ने को मना करता है, वो तो डरता है कि हमने राजनीति नहीं करेंगे। नहीं तो फिर अपने जो भी है, जो किसानों की सपोर्ट वाला या जो कोई अच्छा, अब की बार तो अब जागरूक है किसान, कुछ ना कुछ तो अब बदलाव करना ही पड़ेगा। आप हरियाणा से आए हैं। हाँ जी। दुष्यंत चौटाला भी यूथ है, आप भी यूथ हैं। क्या कहो? दुष्यंत ने क्या झूठ बोली, लेकिन अब आगे क्या है दुष्यंत के खिलाफ? जिस विधानसभा से बना है वो चाणा से, वहाँ पे एक प्रोग्राम ही करके दिखा दे वो। हाँ, ये तो ऐसा क्या है, वह कुर्सी पे बैठा है, बस चंडीगढ़ में रहता है, वहाँ पे जाने की उसकी औकात ही नहीं है। नाक में दम कर दिया वैसा आप बिल्कुल हरियाणा सरकार। बिल्कुल आगे भी होगा इनका, जो भी कोई भी प्रोग्राम करेंगे उनका विरोध ऐसे ही जारी रहेगा।